यहाँ चले आ रहे रहस्यों के डार्क थीम से निकलकर चलते हैं लाइट थीम में एक बहुत ही चमकीले ऑब्जेक्ट के सहारे। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल ऑब्जेक्ट द कोहिनूर डायमंड के बारे में। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग कोहिनूर डायमंड से रिलेटेड 10 फैक्ट्स के बारे में। तो बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद किए चलते हैं वीडियो के शुरुआत पे। नंबर 1, दुनिया के सबसे बड़े डायमंड के वेट की बात करें तो इसका वेट 105.6 कैरेट है, जो लगभग 21.12 ग्राम के बराबर है। बात इसकी डायमेंशंस की करें तो कोहिनूर हीरा 3.6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3.2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.3 सेंटीमीटर डीप है। टाइप 2A का ये ओवल शेप डायमंड का ओरिजिन इंडिया के कोल्लूर माइन में हुआ था। कोहिनूर के 66 फेसेट्स हैं। इसका ओनरशिप करेंटली ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ II के पास है और इसका वर्तमान मूल्य का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका है। नंबर 2, कोहिनूर डायमंड इंडिया के कोल्लूर माइन से निकलने के बाद पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा घूमा है कि इसके अतीत को पलटने जाएं तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का मैसअप लगता है। कृष्णा नदी के पास कोल्लूर माइन आज के आंध्र प्रदेश में स्थित था। 1850 में कोहिनूर की स्टडी में ब्रिटिशर्स ने इसका ओरिजिन अप्रोक्स 5000 साल पहले का आंका, जिसे अगर हम अपने माइथोलॉजिकल टाइमलाइन में मर्ज करें तो ये समय महाभारत कालीन है। कई लोगों का मानना है कि इस हीरे का उल्लेख सबसे पहले संस्कृत भाषा में मिलता है, जहां इसे श्यामांतक कहा जाता था। पर बहुत लोग का ये भी मानना है कि श्यामांतक और कोहिनूर दो अलग अलग हीरा है। नंबर 3, प्राचीन और मध्यकालीन हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज को मिला के ये जानकारी मिली है कि सबसे पहले 1304 में ये हीरा मालवा के राजा के खजाने के सबसे प्राचीन हीरे के तौर पर रखा गया था। फिर 1339 में समरकंद में इस हीरे को 350 साल के आसपास रखा गया। नंबर 4, मुगल शासन के शुरू होने के बाद ये हीरा कई मुगल शासकों के पास रहा। अर्ली 17th सेंचुरी में ये हीरा अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगा। उसके बाद की कहानी हम बाबर के बायोग्राफी बाबरनामा में देख सकते हैं। बाबर ने अपने आत्मकथा में बताया कि उनके बेटे हुमायूं ने 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इस जीत के खुशी पे ग्वालियर के राजा ने हुमायूं को ये बेशकीमती कोहिनूर हीरा तोहफे में दिया, जिसके बाद हुमायूं ने इसे अपने पिता को दे दिया। जब हुमायूं ने बाबर से इस हीरे की कीमत आंकने को कहा तो बाबर ने कहा कि इस ही बेशकीमती हीरे का असल मूल्य ताकत है। जिसके पास ताकत है उसी को ये हीरा रखने का हक है। नंबर 5, बाबर के परपोते शाहजहां ने 17th सेंचुरी में अपने लिए एक भव्य सिंहासन बनवाया, जिसमें उस हीरे को लगवा दिया। वो सिंहासन इतना भव्य और चर्चित था कि उसे देखने विश्व के बहुत से लोग आते थे। मयूर सिंहासन नामक इस राजगद्दी को देखने ब्रिटिश जौहरी बोर्जिया भारत आए। शाहजहां ने इस हीरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए हीरा उन्हें दिया। बोर्जिया ने इसे तराशते हुए हीरे का ज़्यादातर हिस्सा काट दिया, जिससे ये हीरा 793 कैरेट से 186 कैरेट का हो गया। बोर्जिया को इसके लिए उस टाइम का 1000 का पेनल्टी भी लगाया गया था। नंबर 6, 1739 में पर्सिया के शासक नादिर शाह ने मुगलों पे आक्रमण कर उन्हें हरा दिया और उनसे सारा खजाना के साथ साथ हीरा भी लूट लिया। अब तक जिस हीरे को बाबर का हीरा बोला जाता था, उससे नादिर शाह ने कोहिनूर नाम दिया, जिसका मतलब रोशनी का पहाड़ होता है। नादिर शाह के हत्या के बाद इस हीरे पे जनरल अब्दू शाह दुर्रानी का कब्जा हो गया, जिसे वो अपने करे में जरवाकर अपने कलाई में पहनता था। नंबर 7, इसके बाद कई शताब्दी तक विश्व भ्रमण करके कोहिनूर की घर वापसी हुई और कोहिनूर भारत आया। कहा जाता है कि जब अहमद शाह दुर्रानी का बेटा शाह सूजा लाहौर जेल में था
तब राजा रणजीत सिंह ने उस हीरे को उससे छीन लिया, जिसके बाद बहुत समय तक सिख राजा रणजीत सिंह ने हीरे को सुरक्षित रखा। पर साल 1849 में सेकेंड सिख वॉर में रणजीत सिंह के हार के साथ हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा। कंपनी ने हीरे को ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया को दे दिया, जिसे विक्टोरिया ने राष्ट्रीय म्यूजियम की शोभा बढ़ाने के लिए रखवा दिया। नंबर 8, क्वीन विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट ने उस हीरे के चमक को बढ़ाने के लिए हीरा बेंजामिन वोरेंजर को दिया, जहां उसे आखिरी बार तराशा गया। इसके बाद हीरे का वजन 186 कैरेट से 105 कैरेट का हो गया और साथ ही इसकी चमक और ओवल से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। फाइनल कटिंग के बाद क्वीन विक्टोरिया ने उस हीरे को अपने क्राउन में जरवा दिया। अभी तक हीरा इसी क्राउन में लगा हुआ लंदन के म्यूजियम में सुरक्षित है। नंबर 9, आज़ादी के बाद भारत ने अपने इस बेशकीमती धरोहर को वापस लाने का कई बार प्रयास किया, जिसमें हर बार असफल रहा। पर कोहिनूर हीरे पे हक जमाने से पाकिस्तान कहाँ पीछे रहने वाला था। साल 1976 में पाकिस्तान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने इसे लाहौर की संपत्ति बताकर इसे वापस करने की मांग की, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ठुकरा दिया गया। कई अन्य देशों ने भी हीरे पे अपना ओनरशिप क्लेम करना चाहा, पर असफल रहा। नंबर 10, इतिहास के कुछ पन्नों में कोहिनूर हीरे के शापित होने का भी जिक्र मिलता है। इसे शापित हीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हीरा अभी तक जिस भी पुरुष शासक के हाथ लगा, उसके वंश सहित विनाश का कारण बनता चला गया। बात भारतीय शासकों की करे या मुगलों की, जिनके पास भी ये हीरा रहा, उनके वंश का खात्मा होता चला गया। आखिर में एक पुराने हाइपोथेसिस पे सबकी नज़र पड़ी, जिसमें ये कहा गया था कि हीरे को कोई स्त्री या साधु ही रख सकता है, और इसी पे अमल करते हुए हीरे की वारिस के तौर पे ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया ने वारिसनामे में हीरे को हमेशा स्त्री शासकों को ही दी जाने की बात लिखी। विक्टोरिया ने ये भी लिखा कि अगर कोई पुरुष शासक बनता है तो हीरे की मालकिन उसकी पत्नी होगी। This is all done for today. If you like the video, then give a thumbs up and do subscribe the channel. We gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now.